अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। यौम आज़ादी पाकिस्तान जो है हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान में आज़ादी के दिन की निस्बत से मनाया जाता है। ये वो दिन है जब पाकिस्तान 1947 में इंग्लिस्तान से आज़ाद हुआ और फिर वजूद में आया। 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान में सरकारी सतह पर कौमी त्यौहार के तौर पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पाकिस्तानी अवाम इस रोज़ अपना जो है कौमी परचम फ़ज़ा में बुलंद करते हुए अपने कौमी मोहसिनों को खैराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क भर में अहम सरकारी इमारत पर चरागा किया जाता है और इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है इसको ख़ास तौर पर सजाया जाता है। इसके मनाज़िर किसी जश्न का समा पेश कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 14 अगस्त के हवाले से कुछ चीज़ें और कुछ बातें बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है इसको ख़ास तौर पे सजाया जाता है। इसके मनाज़िर किसी जश्न का समा पैदा कर रहे होते हैं और यही एक कौमी हैसियत की हामिल तकरीब में सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म कौमी परचम बुलंद करते हुए इस बात का अहद करते हैं कि हम इस परचम की तरह इस वतन अज़ीज़ को भी उरूज व तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाएँगे। इन तकारीब के अलावा न सिर्फ सदारती और पार्लिमानी इमारत पर कौमी परचम लहराया जाता है बल्कि पूरे मुल्क में सरकारी और नीम सरकारी इमारत पर भी सब्ज़ हिलारी परचम पूरी आबोताब से बुलंदी का नज़ारा पेश कर रहा होता है। इस रोज़ जो है रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट पर बराह रास्त सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर को नशर किया जाता है और इस अहद की तजदीद की जाती है कि हम सब ने मिलकर इस वतन को अच्छा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दुनिया की छठी और मुस्लिम ममालिक की पहली एटमी ताकत बन चुके हैं। तरक्की की राह पे रवा दवा हैं। जश्न आज़ादी आज नुक्ते उरूज पर है, मगर कहना ये कि खुदारा अपने इस वतन की, इसकी आज़ादी की, इसकी मिट्टी की कदर कीजिए। अपने बड़ों के कारनामों और कुर्बानियों की याद को भुला ना दें। ज़िंदा कौमें वही होती हैं जिनके बड़ों के कारनामे और कुर्बानियाँ सिर्फ उनकी यादों ही में नहीं बल्कि उनकी नस नस में रची बसी होती हैं। वो महज तकरीर करते हैं और तस्वीर देखने तक महदूद नहीं होती। नई नस्ल को मैसूर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा इकबाल के अफ़कार और कायद आज़म के अक़वाल से रोशनास कराया जाए ताकि वो मगरबी तहज़ीब के जादू से निकल के उनकी मशले राह बनाएं और अपनी आज़ादी और वतन के हवाले से अपनी अलहदा शनाख्त कर सकें। अभी भी वक्त है, अगर तमाम अज़ीज़ हम वतन फ़र्दन फ़र्दन ईमानदारी और दयानतदारी को अपना शऊर बना लें तो मसाइल और मसाइब के भंवर में घिरा हुआ हमारा मुल्क मंजिल पर किनारे पर लग सकता है। कौमें बड़ी मेहनत से और मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद वजूद में आते हैं। हमारे मुल्क की अहमियत यूँ भी किसी भी आज़ादी हासिल करने वाले मुल्क से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इसका पस मंज़र भी और पेश मंज़र भी बिल्कुल नया और अनोखा है। इस मुल्क का खूबसूरत ख्वाब आपको भी पता है कि किसने देखा था, और हमारे बहुत ही मोहतरम शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा। एक सियासतदान, इन्होंने जो है ख्वाब देखा और जो सियासतदान थे हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें आप कायद आज़म के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने जो है आगे बढ़ के अपनी शबाना रोज़ मेहनत से इसे ताबीर बल्कि तामीर अता कर दी। इस मुल्क की ख़तो खाल दुनिया के नक्शे पर पहले से मौजूद ना थे। इस वजूद में आने के लिए खून के कई सैलाबों और मुश्किलात के कई गर्दाहों से गुज़रना पड़ा और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको पा लेने के बाद यौम शुक्र मना रहे हैं। हर तरफ ईद का समा है। जी दोस्तों, तो ये था
छोटा सा पस मंज़र 14 अगस्त के हवाले से, जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बताऊं। पता तो सभी को है, लेकिन हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए। हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे वतन को ता क़यामत सलामत रखे। तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो, बहुत बहुत। इसके अलावा मगर अपनी ज़िम्मेदारियां भी याद रखिए। आपस के तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर, मिटाकर उसकी तामीर और तरक्की के लिए एक हो जाएं, क्योंकि यही वतन अज़ीज़ है जो हमारी आँखों के लिए सुरमई बसारत और बसीरत और हमारे वजूद के लिए नुस्ख़ा कीमिया व शफ़ा व बका है। हमारी तमाम तर इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, हर नेमत यहाँ तक ज़िंदगी तक इस वतन की अता है। सो उठिए और इसकी तामीर और तरक्की में जो है जुट कर दिन रात का फ़र्क मिटा दें। अल्लाह ताला हमारे वतन को, वतन अज़ीज़ को ता क़यामत सलामत रखे, आबाद रखे। और इसके अलावा और क्या हम दुआ देंगे। आप ये देखें कि छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं इस त्यौहार को मनाते हैं। बाज़ारों में जो है सेल्स लगे हुए होते हैं जो कि वो फ़रोग़ करते हैं। बस आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।